बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकियो। आज 3 अगस्त 2023 का दिन है और सुबह के 8 बजने वाले हैं। नाज़रीन, तमाम दरियाओं के हवाले से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। सतलुज, रावी, चनाब, झेलम और सिंध के हवाले से जो ताज़ा तरीन अखराज चल रहा है इस वक्त तमाम हेड्स और बराजों पर, बल्कि तमाम जो गेज पॉइंट्स हैं उस हवाले से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। और बाकी दरियाए सिंध के नाज़रीन के लिए कि आगे क्या सूरत हाल रहेगी, पीछे तरबेला डैम से क्या सूरत हाल रहेगी, ऐसे में कि जब कल परसों तरसों तूफ़ानी बारिशें, और इसी तरह दरिया झेलम की क्या सूरत हाल रहेगी। और फिर जो 3 हमारे दरिया हैं सतलुज, रावी, चनाब, जो जिनका बुनियादें आप समझ लें जो है वो भारत से निकलती है, तो भारत के कैचमेंट एरियाज़ में बारिशें तो हैं ही, लेकिन वहाँ पर जो डैम्स है वो भी तेज़ी से भर रहे हैं और उनमें क्या सूरत हाल रहेगी ये तफसीलन वीडियो में मैं आप सबको ये तफसील बता देता हूँ। और दूसरा जो मौसम के हवाले से वही खबर के 2-3 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक बारिशों का ये सिलसिला जारी रहेगा। दरिया सतलुज के कुछ नाजरीन पूछ रहे थे कि इस्लाम हेडवर्क्स पर या मेलसी सफ़र पर या आगे क्या सूरत हाल रहेगी, वो सारी डिटेल बताता हूँ। दरिया रावी के जो अगले नाजरीन हैं सिदनई बराज से आगे, वो भी पूछ रहे हैं। और दूसरा दरिया चनाब के जो रावी, चनाब या झेलम के मुश्तरका पानी जब कबीर वाला से आगे निकल के जाता है ज़िला खानेवाल से आगे मुजफ्फरगढ़ अलीपुर तक, और वो भी दोस्त पूछ रहे हैं कि कब तक ये लेवल रहेगा। ये सारी डिटेल आपको मैं बता देता हूँ। और मैं इस वक्त दरिया चनाब पर मौजूद हूँ और नवाही मौजा फाजिल शाह और ललेरा की बाउंड्री पर मौजूद हूँ। और मेरा कम आप देख सकते हैं कि कीमती फसलात बिल्कुल तैयार थी तिल्ली की, ये भी ख़त्म हो चुकी है, चारा वगैरह। और इस साइड में अगर ये दिखाना इधर देखिए, इस साइड में कपास की फसल है और दीगर काफ़ी सारी फसलात, काफ़ी सारा इलाका ये चक स्याला वाला सारा ज़ेर आब आ चुका। और पीछे जो ललेरा मौजा और कोट काठिया है, मोरी जडीर, साहिब लंगरा का कुछ हिस्सा है, और इसके अलावा कुंड सरगाने के कुछ, मतलब ये जो पूरी एक बाउंड्री है दोनों तरफ में मतलब दरिया के साथ साथ, वो सारी जो है मुतासर हुई। अब उन मवाज़ियात का नाम लेना खासा मुश्किल हो जाएगा। तो तफसील से जाने से कबल आप सबसे गुजारिश है, मेरे से यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त सबाब है इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका तहे दिल से मैं मशकूर हूँ। अब तमाम दरियाओं का मैं डाटा शेयर कर देता हूँ इस वक्त। वालेकुम अस्सलाम, अब नजूर खैर है, अब मैं वीडियो बना लवा तो दसे ना पानी दोबारे। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 61,820 क्यूसेक है। सुलेमान की पर 63,412 क्यूसेक, इस्लाम हेडवर्क्स पर 63,974 क्यूसेक। अब जो दोस्त पूछ रहे हैं कि ये कब तक रहेगा, हम तो बेघर हुए हैं, मतलब चारा और माल मवेशी इधर उधर लेकर गए हुए हैं, तो देखें ये इसको छोड़ दो बेटा। अच्छा, ये तब तक रहेगा देखें जब तक के हरीके वाला है या आगे जो मतलब हुसैनी वाला हेडवर्क्स है, गंडा सिंह वाला, सुलेमान की और इस्लाम, इन पर लेवल ही 60,000 से ऊपर है। अगर आप उसकी बात कर लें, दूसरा जो मेलसी 7 है वो भी 50,000 के करीब है, तो मतलब लेवल अभी कम नहीं होने वाला, पीछे कम होगा। तो अब देखिए गंडा सिंह वाला, सुलेमान की और इस्लाम, गंडा सिंह वाला 61,000, सुलेमान की 63,000, इस्लाम भी 63,000, अब 63,000 हो गया ना, तो मतलब एक लेवल खड़ा है। तो ये कब कम होगा, तो 2-4 दिन लगेंगे। मेलसी 7 पर डाटा नहीं है मेरे पास, लेकर 50,000 कम बेश होगा। और आगे लोथरा या बहावलपुर या जलालपुर पीरवाला के इलाके जात के जो लोग हैं वो पहले से डबल पानी शुमार कर लें और मसाइल बन सकते हैं नशेबी फसलात के लिए। अब दरिया रावी की बात करते हैं तो जसर पर 20,200 क्यूसेक, शादरा पर 26,059 क्यूसेक, बल्लो की पर 22,985 क्यूसेक। मैंने सुबह भी आपको बताया था, कल FFD ने उस पर ज़ीरो कर दिया, मैंने आपको ज़ीरो बता दिया। सुबह उन्होंने 24,000 किया, 24,000 बता दिया। अब उन्होंने 22,985 लिखा, आपको 22,985 ही डाटा बता दिया। सिदनई बराज पर इस वक्त 43,758 क्यूसेक है। ये रात से वही लेवल है, आप परेशान हो। सिदनई बराज से आगे पुल बागेड़ या आगे सराय सिद्धू के मेन इलाके में ले रहा हूँ, बाटी बंगला या आगे इधर जो मतलब फाजिल शाह के इलाका या मोरी जडीर, कोट काठिया, यहाँ जहाँ पर दरिया रावी मिलता है, तो इन सारे जो पीछे वाले इलाके जाते हैं आप परेशान हो। एक तो आपके लिए अच्छी खबर ये है कि जो दरिया चनाब है उसका त्रिमू बराज पर लेवल खासा कम हो रहा है, जिसकी वजह से पानी का आगे फैलाव था और पानी की सतह चनाब की आगे ऊपर थी, तो जिस वजह से रावी का पानी एक डाक या जिसको डाक पंजाबी ज़बान रचनावी कहते हैं, डाक वजी खलोती आई, उसमें वो पीछे फैलाव करता था सारे मवाज़ियात के लिए, ये पिपल मिराली या बाटी बंगले तक। अब उसका लेवल चनाब का नीचे गिर रहा है और आपकी तरफ से पानी के बहाव में तेज़ी आएगी दरिया रावी का, और ये इसका असर सिदनई बराज तक जा सकता है कि जो फैलाव हुआ था, जब चनाब का पानी नीचे जाएगा तो वो तेज़ी से आएगा और उसमें समा जाएगा। तो मतलब ये सारों के लिए खुशाइंद खबर है। अब सिदनई बराज उम्मीद है इससे ऊपर नहीं जाएगा, अब कम होना शुरू हो जाएगा अगले चंद घंटों में, जैसा कि मैं पहले भी कह रहा हूँ, तो उम्मीद है कम होना शुरू हो जाएगा। दरिया चनाब में मराला पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 59,689 क्यूसेक, खानकी पर 51,956 क्यूसेक, कादराबाद पर 42,096 क्यूसेक, त्रिमू बराज पर 68,472 क्यूसेक। नाज़रीन, ये त्रिमू बराज 1,16,000 पर गया था, अब कम होकर सिर्फ 68,000 पे आ चुका है।
पंजनाथ पर 1,10,928 क्यूसेक ये स्टेडी बरकरार है और शायद इसमें थोड़ा बहुत इजाफा हो, दोस्त वगैरह पूछ रहे थे। अब यहाँ पर ये खबर मैं तबसरा और फिर आगे चलता हूँ। देखें मैं इस वक्त यहाँ पर अगर आप नीचे देख सकते हैं तो 4-5 इंच या आधा फुट तक पानी का लेवल यहाँ पे कम हो गया, क्योंकि चनाब का जो पानी है वो खासा कम हुआ, रावी का भी नहीं हुआ। तो यहाँ कबीर वाला जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, अगले जितने इलाका जाते हैं, मार सईद अमराना चक देदर से मुझे कॉल कर रहे थे सुबह। वो कह रहे थे हमने एक तो अपना पूरा एक जो बेट में हमारा इलाका था उसको हमने बचा लिया और बाकी कुछ 1-2 जगह पे थोड़ा बहुत टूटे हैं, उसका भी इतना नुकसान नहीं हो। तो मतलब उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही, मैं उनको वक्तन फ़वक्तन बर वक्त उनको बताता रहा हूँ, तो मतलब वो अपनी फसलात बचाने में कामयाब हो गए। इसी तरह आगे रांगपुर का इलाका है, बांदपोसन के काफ़ी दोस्त हैं, उनकी भी कॉल्स आती हैं। हेड मोहम्मद वाला, शेर शाह, आगे जलालपुर पीर वाला, शुजाबाद, खानगढ़ है या मुजफ्फरगढ़ या परली साइड पर अलीपुर और दीगर शहर सुल्तान मुख्तलिफ इलाका जाते हैं। पंजनाथ से आगे जहाँ तक कि ये दरिया चनाब गिर नहीं जाता। तो आपके लिए यही खबर कि यहाँ पर पानी उतरना शुरू हो गया और ऐसा आपके पास भी उतरना शुरू हो जाएगा। कोई इतना सैलाबी रेला नहीं था, लेकिन नशेबी फसलात के लिए मसला था, तो आपने ये नोट कर लें। अब दरिया जेलम की बात कर लेते, उसके बाद आखिर में दरिया सिंध की बात। जेलम का वही कि 4-5-6 अगस्त को सैलाबी रेला आ सकता है या उससे कबल, क्योंकि 10-11 फुट मंगला डैम का लेवल रह गया, तो उसके बाद वहाँ से पानी का अखराज किया जा सकता है बारिशों से कबल, या फिर देखेंगे कि कितनी बारिशें पीछे आ रही, इनफ्लो कितना हो रहा है और आउटफ्लो उतना निकालना पड़ेगा। तो ये 2-3 दिनों में मुहतात रहिएगा जेलम के जो दोस्त अहबाब हैं। अब मुजफ्फराबाद पर 16,560 क्यूसेक है, डोमिल पर 20,880 क्यूसेक, छतर क्लास पर 50,250 क्यूसेक, आज़ाद फतह पर 50,530 क्यूसेक, कोटली पर 6,910 क्यूसेक, मंगला डैम से 10,000 क्यूसेक अखराज किया जा रहा है, रसूलपुर से अखराज नहीं हो रहा। और नाज़रीन यहाँ पर मेरे सामने 8-10 लोग खड़े हैं जिनकी फसलात मुतासर हुई हैं। ये चक सियाला वाला मौज़ा लेरा में मार मंजूर सियाल और दीगर उनके दोस्त खड़े हैं या उनके रिश्तेदार, तो काफ़ी फसलात इनकी ज़ेरे आब आई हैं। तो बहरहाल अल्लाह इनको इनका नेबुल बदल देगा। अब दरिया सिंध की बात कर लेते हैं। देखें ये जो तिल्ली की फसल है मार ज़ोर सियाल की है, ये इसका मतलब रिश्तेदार है करीबी, आप देखो ये ज़ेरे आब आ चुके हैं और दीगर बहुत सारे लोगों की फसलात है। अब किस किस का मैं नाम लूँ, बहरहाल ये सरे-10 मेरे पीछे खड़ी थी तो मैंने नाम ले दिया। दरिया सिंध में स्कर्दू पर 1,05,600 क्यूसेक, पी बरेज पर 1,71,600 क्यूसेक, बिशाम पर 1,63,500 क्यूसेक, त्रिबेला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 2,39,900 क्यूसेक। एक बार फिर त्रिबेला डैम से अखराज में इजाफा कर दिया गया है। काबुल दरिया में 42,700 क्यूसेक, कालाबाग पर 1,50,459 क्यूसेक, चश्मा पर 1,71,027 क्यूसेक, तौसा पर 2,57,350 क्यूसेक, गुड्डू बिराज पर 4,391 क्यूसेक, सखर पर 3,84,886 क्यूसेक, कोटरी पर 1,72,256 क्यूसेक। और आखिर में यही बात कि नाज़रीन देखें दरिया सिंध का जो तौसा गुड्डू या सखर पर या गुड्डू सखर पर रेला था, अब उसकी सतह ऐसा ऐसा कम होती जा रही है। अब देखें गुड्डू भी 4 लाख पे आ गया और आइंदा गुड्डू 4 लाख से नीचे चला जाएगा और सखर 384 पे आ चुका है और कोटरी 172 पर। तो पीछे जो है अभी त्रिबेला डैम से थोड़ा अखराज में इजाफा कर दिया गया है, तो मतलब वही लेवल फिर 3.5-4 तक पोजीशन बन जाएगी। अगर सैलाबी रेला पीछे ज़्यादा बारिशें हो जाती हैं तो त्रिबेला डैम से फिर से अखराज में इजाफा किया जा सकता है। तो मेरा गला भी बैठ गया और इसके साथ मेरा ख्याल है वो गला मुझे कह रहा है कि आप बस करें, बहुत आपने खप डाली। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, आपको आपके अहल-व-अयाल को जुमला आपके माल असबाब माल मवेशी फसलात को महफूज रखे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।